हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। मैंने अब किसी का गुणगान करके रोटी कमाना छोड़ दिया है, पर हमने तो गाना सुनना नहीं छोड़ा है। इसलिए चक्रधर, तुम्हें गाना होगा। हम अपनी प्रशंसा सुनने के लिए उतावले हैं। महाराज, मुझसे अब ये नहीं होगा। चक्रधर, अपने होश की दवा करो। हमारे आदेश की अवहेलना राजद्रोह के बराबर है। महाराज, मैं आपको कैसे समझाऊं कि मैं अब किसी संसारी पुरुष का गुणगान नहीं कर सकता। क्या बकते हो? क्या तुम्हें हमसे भी बड़ा कोई दानी मिल गया है? हाँ। अच्छा, हमसे भी बड़ा दानी। हम भी तो सुने। कौन है वो? महादानी, महाज्ञानी, हम सब जिसके भक्त हैं, राजा महाराजा सब जिसके अधीन हैं। अच्छा, परमेश्वर? हाँ महाराज, हाँ। अब मैंने केवल ईश्वर की ही प्रशंसा करने, उसी का गुणगान करने का निर्णय लिया है। ईश्वर का गुणगान करोगे? लगता है तुम्हें भी सुदामा का रोग लग गया है। महाराज, ईश्वर करे सुदामा का रोग सबको लगे। हमने तुम्हें राजकवि इसलिए बनाया था कि तुम हमारे गुणगान करते रहो, पर आज जब हमने तुम्हें अपनी सेवा में उपस्थित होने के लिए कहा तो तुमने इनकार कर दिया। तुम्हारा इतना साहस कि राजा के आदेश की अवहेलना करो। क्षमा करें महाराज, मैंने अब किसी का गुणगान करके रोटी कमाना छोड़ दिया है, पर हमने तो गाना सुनना नहीं छोड़ा है। इसलिए चक्रधर, तुम्हें गाना होगा। हम अपनी प्रशंसा सुनने के लिए उतावले हैं। महाराज, मुझसे अब यह नहीं होगा। चक्रधर, अपने होश की दवा करो। हमारे आदेश की अवहेलना राजद्रोह के बराबर है। महाराज, मैं आपको कैसे समझाऊं कि मैं अब किसी संसारी पुरुष का गुणगान नहीं कर सकता। क्या बकते हो? क्या तुम्हें हमसे भी बड़ा कोई दानी मिल गया है? हाँ। अच्छा, हमसे भी बड़ा दानी। हम भी तो सुने। कौन है वो? कौन है वो? महादानी, महाज्ञानी, महादानी, महाज्ञानी, हम सब जिसके भक्त हैं, राजा महाराजा सब जिसके अधीन हैं। अच्छा, परमेश्वर? हाँ महाराज, हाँ। अब मैंने केवल ईश्वर की ही प्रशंसा करने, उसी का गुणगान करने का निर्णय लिया है। ईश्वर का गुणगान करोगे? लगता है तुम्हें भी सुदामा का रोग लग गया है। महाराज, ईश्वर करे सुदामा का रोग सबको लगे। महामारी बनकर सबको अपनी लपेट में ले ले। ये क्या बकवास कर रहे हो?
रोग लगने का श्राप दे रहे हो? इसलिए कि सुदामा का रोग कोई आम रोग नहीं है, भक्ति रोग है। सुदामा की भक्ति की शक्ति मैंने देख ली है। ईश्वर ने सांवरे शाह के रूप में आकर किस तरह उसके भूखे परिवार का भरण पोषण किया, यह चमत्कार मैंने अपनी आंखों से देखा है। और मेरी आंखें खुल गई हैं। अब मैं तो सुदामा की तरह केवल ईश्वर का ही गुणगान करूंगा। चक्रधर, मूर्ख, क्यों अपने ही शत्रु बन रहे हो तुम? यदि तुमने हमारा गुणगाना छोड़ दिया तो भूखे मरोगे, भूखे मरोगे। ईश्वर का गुणगान करके सुदामा भूखा नहीं मरा, फिर मैं कैसे भूखा मरूंगा? अन्नदाता ने उसके परिवार का पेट पाला है, तो मेरा भी पालेगा। चक्रधर, यदि तुमने हमारी आज्ञा का पालन नहीं किया तो दंड के पात्र समझे जाओगे और राजकवि की पदवी छीन ली जाएगी। फिर भूखे प्यासे मरोगे, सर्वनाश हो जाएगा, सर्वनाश हो जाएगा तुम्हारा। सर्वनाश की बात करते हो तो सुनो राजन। सर्वनाश के मूल हैं ये सब भोग विलास, सर्वनाश के मूल हैं ये सब भोग विलास। खारे पानी से बुझे कब अमृत की प्यास, भजले हरि हरि ओ भजले हरि हरि, ओ पगले भजले हरि हरि। कोई तेरे पाप का भाग न बांटन हार, कोई तेरे पाप का भाग न बांटन हार। पछताएगा मौत जब आएगी तेरे द्वार, भजले हरि हरि ओ भजले हरि हरि, ओ मूरख भजले हरि हरि। कल राजा कोई और था, कल होगा कोई और। कल राजा कोई और था, कल होगा कोई और। किसी एक के शीश पर सदा रहे न मोर, भजले हरि हरि ओ भजले हरि हरि, ओ मूरख भजले हरि हरि। खामोश द्रोही! सिपाहियों! जी महाराज। चक्रधर, हम तुम्हारे इस द्रोह के लिए तुम्हें भी वही सजा देते हैं जो हमने सुदामा को दिया था। जय श्री कृष्ण। यदि ईश्वर की यही इच्छा है तो यही सही। सिपाहियों, इस द्रोही को भी किले की सीढ़ियों पर ले जाओ और उसी तरह गिरा दो जिस तरह इसके मित्र सुदामा को गिराया था। ले जाओ। जो आज्ञा। जय श्री कृष्ण। चलो चलो। दाम बिना निर्धन दुखी, तृष्णा वश धनवान। दाम बिना निर्धन दुखी, तृष्णा वश धनवान। कहूँ न सुख संसार में, सब जग देखा छान। भजले हरि हरि ओ भजले हरि हरि, सुन सुन रे भजले हरि हरि। महामंत्री, वृंदापुरी में यह सब क्या हो रहा है?
कौन है जो माया जाल फैला रहा है? रातों रात सारी वृंदापुरी के घर हमारे राजमहल जैसे कैसे हो गए? आज जब हमने अपनी राजवाटिका से देखा तो सब ओर महल ही महल नजर आ रहे हैं, हमारे राजमहल से भी बड़े महल। हमने अपने होश में देखा है या नशे में? नहीं महाराज, राजवाटिका के बाहर का दृश्य जो आपने देखा है वो न तो कोई माया जाल है, न ही नशे में डूबी आंखों का भ्रम है। ना तो ये माया जाल है और ना ही हमारी आंखों का भ्रम। तो फिर रातों रात वृंदापुरी को स्वर्गलोक का दर्पण किसने और कैसे बना दिया? ये असंभव संभव कैसे हो गया? महाराज, वृंदापुरी को स्वर्गलोक का दर्पण स्वयं स्वर्गलोक के निर्माता विश्वकर्मा ने अपनी योग माया से बनाया है। गत रात्रि देव शिल्पी विश्वकर्मा स्वयं वृंदापुरी में पधारे थे। वृंदापुरी के एक एक नगरवासी ने उनके दर्शन किए। स्वर्ग निर्माता देव शिल्पी विश्वकर्मा स्वयं हमारे राज्य में पधारे थे और किसी ने हमें खबर तक नहीं की। महाराज, आपको जगाने की बहुत चेष्टा की गई थी, परंतु क्या? बोलो मंत्री, परंतु क्या? यदि दंड का पात्र न समझें तो कहूं? शीघ्र ही बोलो, क्या बात है? तुम दंड मुक्त हो। रोज की भांति गत रात्रि को भी आप सोमरस पान करके सो गए थे। लाख उठाने पर भी आपकी नींद नहीं टूटी। तुम ठीक कहते हो महामंत्री, हम रात को मदिरा का रसपान करके नशे में धुत पड़े थे और यही कारण है कि हमने ना तो स्वर्ग निर्माता विश्वकर्मा के दर्शन किए और ना ही उनके दिव्य चमत्कार को देख सके। धिक्कार है हम पर। नहीं महाराज, धिक्कार अपने आप पर न करें। धिक्कार है उस मदिरा को जिसके नशे में आप न सच देख पाते हैं न सच सुनना चाहते हैं। झूठे कवि आपकी प्रशंसा करके झोलियां भर भर कर धन ले जाते हैं। हाँ महामंत्री, ये एक कटु सत्य है। इससे भी बड़ा कटु सत्य यह है महाराज कि ईश्वर की प्रशंसा करने वाले सुदामा और चक्रधर जैसे ब्राह्मण कवि महाराज से उपहार और पुरस्कार पाने की जगह दंड पाते हैं। सुदामा के साथ तो निश्चय ही हमने घोर अन्याय किया है, परंतु ईश्वर ने उनके साथ ऐसा न्याय किया है कि आज सारी वृंदापुरी केवल सुदामा के कारण सुख और शांति का स्रोत बन गई है। ये क्या कह रहे हो महामंत्री? वृंदापुरी का परिवर्तन केवल सुदामा के कारण हुआ है? हाँ महाराज, द्वारिकाधीश उनके बाल सखा हैं। उन्हीं के लिए श्री कृष्ण राजमहल बनाना चाहते थे, परंतु उनकी धर्म पत्नी ये नहीं चाहती थी कि जिन लोगों से सुदामा ने भिक्षा ली उन्हीं टूटे फूटे घरों के बीच वो राजमहल में रहे। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने वृंदापुरी के घर घर को राजमहल में बदलने का निर्णय किया और आज सुदामा का राजमहल आपके इस राजमहल से भी अधिक विशाल और वैभवशाली है महाराज। जिसको हमने अपने महल से धक्के मार कर निकाल दिया था, उसे भगवान श्री कृष्ण ने आज निहाल कर दिया। हाँ, आज वृंदापुरी का एक एक बच्चा सुदामा की प्रशंसा के गीत गा रहा है।
आप राजा हैं, पर अब सुदामा वृंदापुरी की जनता के दिलों में राज कर रहा है। सत्य है, हमसे घोर अपराध हुआ है जो ईश्वर की प्रशंसा करने वाले सुदामा का अपमान किया। हमें दंड मिलना चाहिए, परंतु ईश्वर ने हमें इसका दंड क्यों नहीं दिया? इसलिए महाराज कि ईश्वर हर प्राणी को दंड देने से पहले उसे प्रायश्चित का अवसर अवश्य देता है। पर हम इस पाप का प्रायश्चित कैसे करें? अगर आज्ञा हो तो मैं एक सुझाव दूं। कहो। पहले तो आप इस मदिरा को त्याग दें। सारे पापों की जड़ ये मदिरा है। मदिरा का रसपान करना छोड़ देंगे तो आप भविष्य में भी हर पाप से बचे रहेंगे। परंतु इससे सुदामा के साथ हुए अन्याय का प्रायश्चित कैसे होगा? महाराज, आज जब सारी वृंदापुरी सुदामा के कारण स्वर्गलोक का दर्पण बन गई है, तो क्यों ना वृंदापुरी का नाम बदलकर सुदामा नगर रखा जाए। सुदामा नगर, सुदामा नगर। प्रस्ताव अच्छा है महामंत्री। वृंदापुरी को सुदामा नगर बनाने की तुरंत घोषणा की जाए।